इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। जब रोहित मुड़ा तो उसने देखा अनिका आ रही थी। उसका गुस्सा अनिका के लिए 7वें आसमान पर था। वो अचानक अनिका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो अनिका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर रोहित और अनिका को देखने लगे। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? अनिका को लग रहा था रिया उसके पीछे है। वो रिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। अनिका ने अपनी मुट्ठी कसकर अपना गुस्सा दबाया और रोहित से बोली, देखिए मुझे लगता आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि अनिका अपने बचाव में आगे कुछ कहती रोहित ने उसकी बात काटकर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा दूंगा, बस हमसे दूर रहो। ये सुनकर अनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथ से रोहित को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। अनिका ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोली, देखिए आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। रोहित अनिका की बात सुनकर शॉक हो गया, क्योंकि अनिका के साथ तो कोई था ही नहीं। रोहित अनिका के पीछे देखने लगा। तभी अनिका ने भी मुड़कर देखा। अनिका हैरान हो गई, वहां रिया नहीं थी। अनिका पैनिक होकर लॉबी में रिया को आवाज देने लगी, रिया, रिया कहाँ हो तुम? परेशान अनिका ने पर्स से फोन निकाला। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अनिका का दिखावा था या सच मुझ उसकी बच्ची खोई थी। अनिका पूरी लॉबी में रिया को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने रिया को फोन लगाया। रिया का फोन बज रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वही वॉशरूम में रिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंची रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एडियो को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब में फोन काफी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही उसने फोन रिसीव किया और बिना फोन कान को लगाए बोली, मैं वॉशरूम में हूं। इतना कहकर रिया ने फोन काट दिया। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगी। जैसे ही थोड़ी स्वस्थ हुई वो वॉशरूम की ओर दौड़ी। वहां आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेजी से आर्यन को उठा लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ उसकी भी खैर नहीं। आर्यन को डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर घबराए हुए सनी ने पूछा, तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा और एक बात बता दूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनिका के साथ डिनर करने के बाद आर्यन काफी खुश लग रहा था। उसे सनी चाचू की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने एक हाथ से इशारा करके सनी को पास बुलाया और फिर सनी के कान में कहा, पापा देखे उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से एक सेंट फ्लोर गया फिर वहां से लिफ्ट में सीधा यहाँ। सनी और आर्यन का चेहरा बिल्कुल पास पास था। सनी ने वहीं से आर्यन के जैसा ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए कहाँ थे? आर्यन ने अपनी आंखें नीची की और मुस्कुराकर बोला, पिज्जा खाने। नीचे अनिका लेडीज वॉशरूम में जाती है। वहां जैसे ही उसे रिया दिखी उसने रिया को उठाकर चूम लिया और फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया, आज पूरी शाम तुम वेल बिहेवियर थी, होटल में आते ही तुम्हारी शैतानी शुरू। रिया भी मम्मा को किस करके कहती है, आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था। अनिका मुस्कुराई और बोली, ए ना, तो फिर से चलेंगे। इस बात पर रिया हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। अनिका रिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गईं।
उधर स्वीट नो 2401 में सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। वो रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे, मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर सनी ने रोहित को सब कुछ बताने के लिए फोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थी। जैसे ही दूसरी तरफ से रोहित ने फोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया आर्यन पिज्जा खा के आया है। लेकिन इसके बाद रोहित ने सनी को जो कहा वो सुनकर सनी गहरे सदमे में चला गया। रोहित ने कहा, हाँ मैं ही उसे ले गया था। अब शौक लगने की बारी रोहित की थी, पर एक सेकेंड वो रूम में है, मतलब आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है। सनी रिलीफ के साथ कहता है, हाँ वो तो आ गया। रोहित को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसे डीआर अग्रवाल की बात याद आई। ये फेस है, निकल जाएगा। रोहित सनी से कहता है, ठीक है मैं भी आता हूँ। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहां बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। रिया ने कच्ची नींद में सोई अनिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने भी अनिका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना जरूरी था, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब ना करने का सोच के उसे हग करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहां आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके पास मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज थी। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। यह उम्मीद कि बहुत जल्द हम मॉम एंड डैड के बीच सोएंगे।